आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआर बीट। आज बात करते हैं हम नीतीश कुमार की। जब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है तब तब नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। ये बात कोई नई नहीं है, इस पर पूरी बात आज हम करेंगे क्योंकि आज जो है नीतीश कुमार का मुद्दा वो बहुत ही जो है हाईलाइट है। उस पर आज हम बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं कि नीतीश कुमार जब जब बैठक बुलाते हैं तब तब कोई बड़ा फैसला लेते हैं। तो नीतीश कुमार जो है एनडीए के साथ छोड़कर जब तेजस्वी के यादव के साथ गए थे उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि जब तेजस्वी के साथ पिछली बार सरकार बनाई थी उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं कि उससे भी एक महीने पहले नीतीश कुमार ने जो है वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई थी। और बैठक बुलाई थी उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और इसी बात पर उन पर पलटवार करते हुए जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन जब समय आया तो वो दरवाजे भी खुल गए और नीतीश कुमार एनडीए में फिर से चले गए। अब फिर एक बार कार्यकारिणी बैठक हुई, जैसा कि हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें कि 29 जून को दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई। अब इस बैठक में भी कई बड़े अहम फैसले लिए गए, लेकिन नीतीश कुमार की बैठक का संकेत जो है वो लगातार हमें ये लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार पलट सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज हम पूरी सच्चाई पर बात करने वाले हैं कि नीतीश कुमार की जो बैठक हुई है 29 तारीख को, अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, यानी कि 3-4 दिन गुजरे हैं। क्या अब एक महीने के अंदर अंदर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले बार भी इतिहास में ऐसा रहा है कि नीतीश कुमार जब जब बैठक बुलाते हैं उसके 15-20 दिन या महीना के अंदर अंदर जो है वो पलटी मार देते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए पलटना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए उनको पलटू चाचा भी कहते हैं लोग। लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगभग 20 साल से जो है वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं बिहार के अंदर। जो है बिहार के लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन अब बात आ रही है बिहार के विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग को लेकर। लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू लगातार इस मांग को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष रखती हुई आई है। वहीं आज जेडीयू की जो सांसद है, बहुत सारे चुने हुए जो संसद में पहुंचे हैं, संसद में भी इस मांग को रखा गया। दरअसल संसद जो है वो लगातार चल रही है, संसद सत्र चल रहा है आज। और राष्ट्रपति के जो अभिभाषण हुआ उसके बाद सांसदों ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इसी दौरान शिवहर से जो सांसद बनी है आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। इसी दौरान लवली आनंद ने बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की जो है मांग कर डाली संसद के अंदर। लवली आनंद ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो प्रदेश में संसाधनों की कमी हो गई, ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। यह मांग जो है लगातार पार्टी शुरू से ही कर रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये मांग को पूरा किया जाए। यानी कि जो उनकी सांसद चुनी हुई वो ये कह रही है कि उम्मीद करते हैं कि इस मांग को पूरी किया जाए। वहीं लवली आनंद ने कहा कि शिवहर में जो रेल का मार्ग है उसको जोड़ने में बंद पड़े हैं और चीनी मिल जो बंद पड़े हैं उनको चालू किया जाए, ढाका को जिला बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या, सीतामढ़ी और जनकपुर कॉरिडोर बनाकर जो है भक्तों के लिए यातायात का शुभारंभ किया जाए। लवली आनंद ने इसी दौरान बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। और दरअसल विशेष राज्य दर्जे की जो मांग है, यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है इसको बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। भारत में उन राज्यों को दिया जाता है जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं, यानी कि वहां जो है गरीबी रहती है, वहां पर कोई कारोबार नहीं होता, रोजगार नहीं होता, उनको विशेष राज्य का जो है वो दर्जा दिया जाता है। यह दर्जा प्राप्त होता है, केंद्र सरकार से अधिक विद्युत सहायता और रियासतों को मिलती है। विशेष राज्य का जो दर्जा है वो प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य के कई फायदे होते हैं, जिससे का मुख्य उद्देश्य जो है वो आर्थिक और सामाजिक विकास होना होता है। तो विशेष राज्य की जो है दर्जे की मांग इसलिए लगातार चल रही है। नीतीश कुमार खुद एनडीए का हिस्सा है, लेकिन अपनी सरकार से विशेष दर्जे की मांग को लेकर लगातार जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार आखिर क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, सवाल यह है। क्योंकि नीतीश कुमार का समर्थन जो है वो बिहार में भी है, जब एनडीए के तहत जो है वहां पर सरकार बनी हुई है, और अब केंद्र में भी जब भाजपा 240 पर सिमट कर रह गई तो उनको जरूरत पड़ी कि अब जो है किसी बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। तो जिन जिन लोगों की बैसाखी मिली हुई है, यानी कि नीतीश कुमार हो और चंद्रबाबू नायडू,
इन दोनों बैसाखियों पर जो टिकी है सरकार, उनके सामने आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाक क्यों रगड़नी पड़ रही है, गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? लगातार सरकार में होने के बाद भी अपनी सरकार से ही विशेष राज्य का दर्जे की मांग कर रहे हैं, यानी कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये कह सकते हैं। क्योंकि अगर खुद व्यक्ति सरकार में हो और सरकार में उसका एक अहम रोल हो, उसके बावजूद भी अगर किसी मांग को लेकर उसे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो है सब कुछ ठीक नहीं है। यानी कि गिड़गिड़ाने का मतलब यही है, गिड़गिड़ा रहे लेकिन सहमति तो नहीं बन पाई है अभी तक। सवाल यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए से बने मुख्यमंत्री के पद पर है और दूसरी तरफ अश्विनी चौबे के बयान जो हमने आपको पहले सुनवाया था, हमने बताया भी था कि क्या कुछ कहा था अश्विनी चौबे ने। अश्विनी चौबे का बयान जो है वो ये कह रहे थे कि बिहार में विधानसभा का चुनाव, यानी कि 2025 में जो बिहार में चुनाव होने, 2024 चल रहे हैं, अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, बिहार में 2025 के जो विधानसभा के चुनाव है बीजेपी के नेतृत्व में होगा और बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री तय होगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ये किसने कहा? ये कहा नीतीश कुमार के खिलाफ कहा गया, यानी कि अश्विनी चौबे जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं भाजपा में, उन्होंने बयान दिया। उसके बाद से जो खलबली मची है, उसके ठीक बाद जो है नीतीश कुमार की अचानक से बैठक बुलाना, दिल्ली में कार्यकारिणी की राष्ट्रीय बैठक हुई 2 दिन की बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए, लेकिन बिहार का जो राज्य विशेष दर्जे की जो मांग है वो एक अहम मुद्दा रहा। नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को अपना समर्थन देकर केंद्र में सरकार भी बनाई है, बिहार में भी समर्थन दिया हुआ है और केंद्र में भी सरकार बनाई है। एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद नहीं तो कोई मंत्रालय मिल पाया और ना ही विशेष दर्जे की मांग पूरी हुई। और नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल से मुलाकात की। अब यह मुलाकात भी बड़ी अहम है, क्योंकि एक तरफ जहां अश्विनी का चौबे का बयान जो है वो नीतीश कुमार की उठापटक को लेकर बड़ी तेजी से जो है वो वायरल हुआ और ये कहा जा रहा था कि पलटू चाचा फिर से पलटी मार देंगे, वहीं उसके बाद बैठक होना और उसके बाद फिर मुलाकातें जो है वो मुलाकात को दौर जो है वो लगातार चल रहा है। राज्यपाल से मुलाकात करना आखिर नीतीश कुमार का ये भी बहुत अहम मुद्दा है कि राज्यपाल से मुलाकात हुई और लगभग 40 मिनट की बातचीत हुई। 40 मिनट की बातचीत के बीच क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ बातें हुई, वो तो बहरहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे ये अटकलें लगाई जा रही कि नीतीश कुमार की बैठक के बाद जो कुछ फैसला लिया गया है अब बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। 40 मिनट की बातचीत के बाद जो है बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, वहीं बिहार में फिर कुछ बड़ा होगा। इसी बीच 29 तारीख को, यानी कि 29 जून को जो दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी विशेष दर्जे की मांग, उसमें जो एक अहम मुद्दा रहा। तो अब नीतीश कुमार क्या फैसला ले सकते हैं, क्योंकि पूर्व में ऐसा रहा, जिस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया कि पूर्व में ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, उसके ठीक बाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मारी। वो भी पलटी कब मारी? जब ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन अब तो खैर ऐसा कोई बयान नहीं है कि मैं मर जाऊंगा और क्या नाम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगा। तो जब मर जाने वाली बात कहने के बाद भी वो किसी के साथ जा सकते हैं, और जिनका साथ छोड़कर आए थे उन्होंने भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद है, तो वो दरवाजे भी खुल गए। तो यहां तो इंडिया गठबंधन का सीधा सीधा यह है कि दरवाजे खुले हुए हैं, वेलकम, आपका आ सकते हैं। तो नीतीश कुमार की बैठक, उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो है वो आशंका जता रही है कि अगर नीतीश कुमार का ये समय रहता है, यानी कि जो 3-4 महीने का बीच में समय बचा है, यानी कि लोग विधानसभा चुनाव में, अगर इस बीच में विशेष दर्जे का राज्य का दर्जा अगर नहीं मिला, यानी कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, तो उसमें जो है नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेंगे? उनके लिए पलटना क्योंकि आसान नहीं है। नीतीश कुमार जो है वो आसानी से पलटी मार देते हैं, उनका यह इतिहास रहा है कि वो पलटी मारते रहते हैं, वो किसी के साथ भी जाए उनकी गद्दी जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। तो अब जो है संसद के अंदर भी मांग उठ रही है, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मांग उठ रही है और राज्यपाल से मुलाकात हो रही है, कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा रही है। अब इन सब चीज से आकलन लगाया जा रहा है कि सीधा सीधा नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर बिहार चुनाव से पहले पलटी मार सकते हैं, यानी कि भाजपा का दामन छोड़ सकते हैं। अगर विधानसभा में, यानी कि बिहार में अगर उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा तो वो बड़ी वो मतलब चीज दूर नहीं है कि वो लोकसभा में भी भाजपा का साथ छोड़ देंगे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती जो है वो एक लंबे वक्त तक चल पाएगी या फिर बीच में ही टूटकर बिखर जाएगी? आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए PRB।